जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 24 का एनालिसिस, जो कि खेला जाने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। दोनों टीमें टेबल टॉपर बनी हुई है। बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की, 3 में से 3 मैच जीत के टेबल टॉप किया है 6 पॉइंट्स के साथ। वहीं आरसीबी भी ज़्यादा पीछे नहीं है, 4 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं, सिर्फ एक मैच हारी है अभी तक, वो भी एलएसजी से। उसके अलावा बाकी सारे मैचेस तगड़े तरीके से जीती है और इस साल कप नाम देखो होस्ट कर रही है और उसको और भी बुलंदियों तक लेके जा रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। आगे बढ़ने से पहले कुछ फन फैक्ट बता देता हूँ इस मैच के। पहला फन फैक्ट, फाफ डु प्लेसी जो कि आरसीबी के कैप्टन हुआ करते थे, अब वो दिल्ली कैपिटल से खेल रहे हैं, तो इनकी एक्स टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, प्लस एज एन ओपनर खेल रहे हैं, तो यहाँ पे फायर पावर दिखने वाली है। दूसरा फन फैक्ट, ये दोनों टीमें 31 टाइम्स 31 बार आमने सामने हुई है, जहाँ पे 18 बार आरसीबी जीती है, 11 बार सिर्फ डीसी जीती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑड अगेंस्ट इवन आप बोल सकते हो, और दिल्ली कैपिटल्स बहुत रेयरली जीतती है आरसीबी से, आप ये भी बोल सकते हो। बट आरसीबी भाई इस साल अलग नज़र आ रही है। वहीं डीसीबी बैक टू बैक 3 मैचेस जीते हैं, एक भी मैच इस सीज़न में नहीं हारे हैं, तो डीसीबी टक्कर देने वाली है। उनका लाइनअप काफ़ी तगड़ा है, केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, फाफ डु प्लेसी, जेक फ्रेजर मैकर्क, ट्रिस्टन स्टब्स, हैवी टीम है इनकी। वहीं सामने आरसीबी का भी कोई कहना नहीं है, वानखेड़े में जाके मुंबई को हराया, चेन्नई में हराया, तो ये बाहर के अवे मैचेस जीत रहे हैं, तो इनमें भी काफ़ी ताकत है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे ही जो कि पूरे मैच के एनालिसिस के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू की, जो मैं आपको पिछले 1 से 1.5 मिनट, पौने मिनट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर बात करेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। क्या मौका बार बार नहीं आएगा? गिव अवे आने वाला है। 2 आसान सवाल पूछूंगा, 50,000 का गिव अवे है, प्लस आपकी जो फेवरेट T20 टीम है आईपीएल की, उसकी जर्सी मिलेगी। तो वो आएगा कब? जब 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट हो जाएगा, तो वो फटाफट से कंप्लीट करवा दीजिए। जैसे मैच के एनालिसिस पे वो कवर खत्म हो जाएगा, मतलब गोल कंप्लीट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट मैच से मैं एनालिसिस में गिव अवे लाना स्टार्ट कर दूंगा। बाकी ये पॉइंट्स आप देख रहे हो, सब कुछ कवर करेंगे। मैच प्रीव्यू, टीम न्यूज़, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, ये सब कवर होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, डिटेल में एक एक करके सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोनों टीमों की स्क्वाड की। तो आप स्क्वाड तो अब जान ही चुके होंगे, लगभग हर टीम ने 4 से 3 मैचेस खेल लिए हैं, तो स्क्वाड तो पता चल गया होगा, बट हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11। तो सीधा बात करेंगे, राइट में जो आपको प्लेइंग 12 दिखेगी, क्योंकि मैंने इंपैक्ट प्लेयर की चॉइस को भी कंसिडर किया है यहाँ पे। फिल सॉल्ट ओपनिंग करेंगे विराट कोहली के साथ, एक फायर है एक आइस है, और टीम में अगर नमक ना हो तो दिक्कत होता है, वैसे ही खाने में नमक ना हो तो दिक्कत होती है। तो फिल सॉल्ट यहाँ दिखने वाले हैं विराट कोहली के साथ। 3 नंबर पर देवदत्त पटिकल हैं, जो कि एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ रहे हैं अभी। उसके बाद रजत पाटीदार, 32 गेंदों में 64 बनाए थे 200 की स्ट्राइक रेट से मुंबई के अगेंस्ट, तो इनकी बैटिंग कुछ लाजवाब भी नजर आई थी। और एक चीज़ और बोल दूँ तो भाई आरसीबी बच गई थी बुमराह से। बुमराह विकेट ले ज़रूर गए थे, बट 7 की इकॉनमी से बॉलिंग करके गए थे, तो उन्हें कम किया है, बट उनको विकेट नहीं मिला था, वरना एक विकेट उनको जहाँ मिलता, जो बोलते हैं ना शेर के मुंह पे खून लगना, वो हो गया होता ना, तो आरसीबी जो 220 तक पहुंची थी, वो 180 पे रुक सकती थी। तो मैं बोल सकता हूँ क्लियर कट आरसीबी बच गई बुमराह के खौफ से। और ये भी बोल सकते हो कि बहुत स्मार्टली खेला आरसीबी ने बुमराह को, और मैच को लास्ट तक लेकर के गया और जीता मैच, बहुत क्लोज मैच 12 रनों से। फिर दिखेंगे आपको लियम लिविंगस्टन, बहुत गलत शॉट पे आउट हुए थे। विराट भी उनको ड्रेसिंग रूम में बोल रहे थे कि ये शॉट रिक्वायर्ड नहीं था, क्योंकि कुछ ओवर पहले ही विराट आउट हुए थे, फिर लियम लिविंगस्टन आउट हो गए थे। जन जितेश शर्मा ने गजब की पारी खेली थी पिछले मैच में पटीदार के साथ। देन टिम डेविड, क्रूनल पांड्या फिनिशिंग टच देंगे, प्लस एक्स्ट्रा बॉलिंग का भी काम करते हैं। क्रूनल पांड्या ने तो भाई बाउंसर यॉर्कर से तहलका मचाया हुआ है, पिछले मैच में 20 ओवर डाला था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। वाइड यॉर्कर्स, तेज बाउंसर्स, एकदम मीडियम पेस बॉलर की तरह बॉलिंग कर रहे थे। देन जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार एंड यश दयाल संभालेंगे पेस बैटरी। वहीं सूर्य शर्मा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं बॉलिंग में, जिनकी लेग स्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मुझे 2 बॉलर से बहुत प्रॉब्लम है, पहले एक सुयश हो गए और दूसरे हो गए अभी रवि बिश्नोई। ये दोनों भाई गुगली मारे जा रहे हैं, इनकी लेग स्पिन कहाँ चली गई है पता नहीं। इनको ऐसा करना चाहिए, अपनी 70% लेग स्पिन डालनी चाहिए, 30% गुगली होनी चाहिए, कि बॉलर रेडी रहे कि भाई लेग स्पिन ही आएगी, बट आप तब गुगली डाल दो। बट अब उल्टा हो रहा है, 70 to 80% गुगली डाल रहे हैं, और अपनी जो स्टॉक बॉल है जो कि लेग स्पिन है वो कम डाल रहे हैं, तो इनकी पिटाई ज़्यादा होती नजर आ रही है इस सीज़न में। खासकर बिश्नोई का तो नामो निशान नहीं है कहीं विकेट टेकिंग लिस्ट में, और सेम गोस विद सुयश। ये जब
ईडन गार्डन्स में खेलते थे, केकेआर से खेलते थे, तो फुल लिबर्टी के साथ लेग स्पिन और गूगली डालते थे। बट पता नहीं इनको चिन्ना स्वामी में क्या हो गया है, आरसीबी की टीम में आके क्या हो गया, ये अपनी स्टॉक बॉल भूल के ज़्यादा गूगली पे जा रहे हैं, ना कि लेग स्पिन पे। अगर इस पर फोकस करेंगे तो इनको विकेट मिलेंगे, सेम एज जैसे विघ्नेश को विकेट मिल रहे हैं, सेम एज जैसे दिग्वेश को विकेट मिल रहे हैं एलएसजी के। तो इनको अपनी लेग स्पिन पे थोड़ा भरोसा ज़्यादा रखना पड़ेगा और अपनी स्टॉक बॉल पे फोकस करना पड़ेगा। यही बस एक छोटा सा सजेशन मेरा रहेगा आरसीबी के स्पिनर्स का, क्योंकि आरसीबी में अच्छे अच्छे स्पिनर हर साल रहे हैं, बट वही हो जाता है, इंप्लीमेंटेशन की बात है। यूजी चहल के अलावा कोई भी स्पिनर इफेक्टिव नहीं रहा है, करण शर्मा भी नहीं टिक पाए थे वहाँ पे। बात करेंगे सामने दिल्ली कैपिटल्स की, तो यहाँ पे ओपनिंग करने वाले हैं वापस से फिर से एक बार जेक फ्रेज़र-मैककर्क विद फाफ डु प्लेसी। पिछला मैच फाफ ने मिस किया था बिकॉज ऑफ सम इंजरी एंड निगल, तो केएल राहुल ने ओपनिंग की थी। केएल राहुल भाई हर जगह हाथ खड़ा रखते हैं, 1 से लेकर 11 नंबर जहाँ बैटिंग करवानी करवा लो, विकेट कीपिंग करवा लो, फील्डिंग करवा लो, जो करवाना है करवा लो, बस प्लेइंग 11 में डाल दो। ये उनका माइंड सेट है, वही उसी से खेलते हैं। अब फिर से मिडल ऑर्डर में आ जाएंगे केएल राहुल, देन अभिषेक पोरेल हैं, अक्षर पटेल है, ट्रिस्टन सब्स। मुझे यहाँ पे लग रहा है विपराज पे थोड़ी सी गाज गिरने वाली है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, और साथ ही साथ वो बॉलिंग में इतने इफेक्टिव नहीं है। तो एक चेंज कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स, यहाँ पे उनके जगह पे एक एडिशनल बॉलर उतार सकती है, जहाँ मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप देखो तो बॉलर प्रॉपर चाहिए तो बहुत सारे, माधव तिवारी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है, बट मेरे को क्या लगता है एक बैटिंग बढ़ा ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। करुण नायर जैसे आपको एक सुदृढ़ स्पिन खेलने वाला प्लेयर मिल जाएगा, अगर आपको वो चाहिए तो वो ले सकते हो। बाकी फॉरेन प्लेयर की जगह तो आप डोवेवन फेरेरो को ले सकते हैं, जो कि अच्छे स्पिनर है। पेसर में आप यहाँ पे चामिरा के साथ जा सकते हैं, दुष्मंता चामिरा फ्रॉम श्रीलंका। तो एक दो ऑप्शन है जिनके पीछे जा सकती है दिल्ली कैपिटल्स, वरना मुझे नहीं लगता विपराज के बाद कोई भी दिक्कत है। आशुतोष खेलेंगे, मिचेल स्टार्क तो पक्का खेलेंगे, देन कुलदीप, मुकेश और मोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे इन दी डीसी प्लेइंग 11 प्लस इम्पैक्ट प्लेयर चॉइस। तो मुझे नहीं लगता है ज़्यादा छेड़खानी होगी, बस मैं देखना चाहता हूँ टी नटराजन कहाँ है। टी नटराजन की इंजरी बहुत बड़ी थी, पिछला पूरा सीजन मिस किया था उनने सनराइजर्स से, और अभी भी उनके कुछ पता नहीं चलते, डगआउट में बैठे दिखते हैं, स्टार्क से बॉलिंग करना सीखते हैं, बट अभी तक उनको हमने मैच टाइम देते हुए नहीं देखा है। और एक टाइम पे वो ऐसे प्लेयर थे, पहले प्लेयर जो कि तीनों फॉर्मेट में एक साथ डेब्यू कर गए थे। ऑस्ट्रेलिया का सीज़न था, जस्ट कोविड के बाद था, 2021 के बाद, तब ऐसा हुआ था। उनको टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों में डेब्यू करवा दिया गया था, और इतनी इंजरी थी टीम में कि उनका डेब्यू हो गया था। फिर सेम वाशिंगटन सुंदर के साथ हुआ, तीनों फॉर्मेट खेल गए। फिर अभी नीतीश कुमार रेड्डी तीनों फॉर्मेट एक साथ खेल गए। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेल जाए और उसके बाद गायब हो जाए, तो नटराजन के साथ हुआ, तीनों फॉर्मेट के लिए डेब्यू किया इंडिया के साथ, और उसके बाद एकदम अचानक से इंजरी के बाद गायब हो गए। बट भाई गजब का एसेट है उनकी यॉर्कर का, जो भाई मैं बोलूँ ना, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उनकी एक्यूरेसी है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। तो मैं उनको खेलता हुआ देखना चाहता हूँ। तो ये होगी बात दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं ये मैच कहाँ खेला जाने वाला है। तो आरसीबी पहुंचेगी अपने होम वेन्यू पे, जहाँ पे इकलौता मैच इनने हारा है अपने घर पे, और वो मैच भी बुरी तरीके से ही हारा था, अगर मैं बोलूँ तो डिफेंड हो सकता था, बट बात वही हो जाती है भाई, अब जो हो गया सो हो गया। 4 में से 3 मैच जीत चुके हो, अपने घर को गढ़ बनाना पड़ेगा। काली मिट्टी की पिच है, लाल मिट्टी की भी पिच है यहाँ पे, बट इस मैच के लिए लाल मिट्टी वाली पिच यूज़ होने वाली है। छोटा ग्राउंड है, तेज़ आउटफील्ड है, यहाँ पे टिम डेविड का बल्ला चलने वाला है फिर से। भले टॉप ऑर्डर जल्दी कोलैप्स होगा आरसीबी का, बट ज़्यादा रन बनेंगे, ये है मेरा प्रिडिक्शन। और एट द एंड ऑफ द डे दिल्ली कैपिटल्स ये मैच हारने वाला है। और होगा क्या, सबको छोटा ग्राउंड दिखेगा, सबको लालच आएगा, सब बॉल खड़ी कर देंगे, टॉप पेज लगेगा, मिस हिट होगा, सब बाउंड्री पे कैच आउट होंगे, चाहे जेक फ्रेज़र-मैककर्क को, फाफ डु प्लेसी हो, चाहे आप केएल राहुल ले लो, चाहे अक्षर पटेल तक की बैटिंग ले लो। जल्दी विकेट गिरने वाले डीसी के, और ये मैच आरसीबी जीतने वाला है, और उसका फ़ायदा उठाएगा आरसीबी। रन चेस करेगा मेरे हिसाब से, अगर मैं पूरा टाइमलाइन बताऊं, डीसी पहले बैटिंग करेगा, ज़्यादा बड़ा टोटल बना नहीं पाएगा, और सेम आरसीबी के भी जल्दी विकेट गिर जाएंगे। और फिर जो लोअर मिडल ऑर्डर है, जहाँ लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड, कृणाल पांड्या आते हैं, यहाँ जाके मैच जीतेगी आरसीबी। ये है मेरा हाई लेवल प्रेडिक्शन इस मैच का। बात करेंगे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की, वो है 141, सेकंड इनिंग का है 136, 180 से 190 बनने के चांस है इस मैच में। टॉस जीतो बॉलिंग करो, क्योंकि चेज़ होता है यहाँ पे, 240 पे भी फाइट हो जाती है चेज़ करने की, तो यहाँ चेज़ बराबर होता है। मैंने जो पोल किया था उसमें 52% दिया था डीसी को, और 48% दिया था आरसीबी ने आप सभी को, बट मैं इसको जस्ट ऑपोजिट कर दूंगा, 52 दूंगा आरसीबी को और 48 दूंगा डीसी को, क्योंकि मुझे लग रहा है आरसीबी अपने होम वेन्यू पे पहला मैच जीतेगी, और लगातार 4 मैच जीत के, मतलब टोटल 4 मैच जीत के टेबल टॉपर बनेगी। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे आरसीबी से, तो विराट कोहली है लीडिंग रन स्कोरर, 4 मैचों में 164 रन के साथ। देखो तो सीधा 41 का एवरेज आ रहा है, बट एवरेज इससे ज़्यादा है, क्योंकि 67 पिछले मैच में बना के आ रहे हैं। 2 हाफ सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुके हैं, पिछले मैच में बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए थे वानखेड़े में। मुझे लग रहा था शतक मिस किया इनने, जिस हिसाब की वो टाइमिंग कर रहे थे, टॉप एज लग गया था वो। देन पाटीदार 4 मैचों में 161, 64 हाईएस्ट स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। फिल सॉल्ट 4 मैचों में 106 रन, 56 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। इनका बल्ला चलना अभी भी बाकी है। देन जीतेश शर्मा 4 मैचों में 85 रन, 40 है इनका हाईएस्ट स्कोर। देन लियम लिविंगस्टन 4 मैचों में 79, 54 जो इनका क्रूशल आया था, उसी में एक
रिस्पेक्टफुल टोटल तक पहुंचे थे, बट वो मैच जीत नहीं पाए थे। देन देवदत्त पडिक्कल 4 मैचों में 78, 37 इनका हाई स्कोर। एंड देन टिम डेविड 4 मैचों में 55 रन, 32 है इनका हाई स्कोर। तो ये होगी आरसीबी के बल्लेबाजों की बात। आप यहाँ देखेंगे आपको कृणाल पंड्या का नाम नहीं दिखेगा, जो कि बहुत इंपैक्टफुल बैटिंग करते थे, चाहे मुंबई से खेले या लखनऊ से। यहाँ पे इतना नीचे बैटिंग ऑर्डर है कि उनकी जगह ही नहीं बन पा रही है बैटिंग ऑर्डर में, और मुझे तो लगता है उनको एज अ फ्लोटर यूज़ करना चाहिए। कहीं भी भेज दो भाई, पिटाई करके आ जाएंगे, विकेट भी गिर गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट इस मैच में उनकी याद आएगी जब जितेश, लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड और कृणाल पंड्या को मैच जिताना होगा तब। बात करेंगे बॉलिंग में, तो हेजलवुड 4 विकेट ले चुके हैं, सारे क्रूशल विकेट लिए हैं अभी तक हेजलवुड ने। सबसे इंपॉर्टेंट था पिछले मैच में हार्दिक पांड्या का विकेट, अगर वो नहीं आता तो तिलक और हार्दिक मैच खत्म करके जिता के चले जाते। बट बहुत को इंपॉर्टेंट विकेट ले रहे हैं, 8 ही विकेट दिख रहे हैं ज़रूर आपको, पर्पल कैप नहीं दिख रही इनके सर पे, बट इनने जो 8 विकेट लिए हैं वो क्रूशल टाइम पे क्रूशल विकेट्स लिए हैं। देन 7 विकेट है कृणाल पंड्या के, 5 विकेट है यश दयाल के, और कृणाल ने तो पिछले ही मैच में 4 विकेट लिए थे मुंबई के अगेंस्ट। देन यश दयाल के 5 विकेट है, भुवनेश्वर के 3 विकेट हैं, लियम लिविंगस्टन के 2 विकेट है, सुयश शर्मा के 2 विकेट हैं, और रसिकदार को 1 विकेट मिला है। तो सुयश और रसिकदार को 1-1 विकेट मिला है। रसिकदार ने सिर्फ पहले 2 मैचेस खेले थे, उसके बाद नहीं खेले थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अभी यहाँ पे देख रहे होंगे वीडियो, उन्हीं को पहुँचेगी वो बात, वो ये है कि हो सकता है यश दयाल ये मैच मिस कर जाएं। और सीधा रीज़न ये है, उनके पिछले मैच में पैर पे थोड़ी इंजरी थी, जो शिन होता है ना हमारा, मतलब जो नी के सामने की बोन वाली जो एरिया होता है, वहाँ पे उनको थोड़ा सा पेन महसूस हो रहा था। तो हो सकता है एक मैच का रेस्ट लेंगे यश दयाल, और उनके जगह पे रसिकदार आपको प्रॉपरली खेलते हुए नजर आएंगे, एंड सुयश शर्मा इंपैक्ट प्लेयर में आ जाएंगे। तो ये होगी बात आरसीबी के प्लेयर स्टैट्स की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर दिल्ली कैपिटल्स, जहाँ लीडिंग रन स्कोरर हैं केएल राहुल, 92 रन बना चुके हैं 2 मैचों में, और 77 इनका हाई स्कोर। देन फाफ डुप्लेसी थी 2 मैचों में 79 रन, 50 इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन ट्रिस्टन स्टब्स 3 मैचों में 79 रन, 34 है इनका हाई स्कोर। देन आशुतोष ने 2 मैचों में 67 बनाए हैं, 66 है इनका हाई स्कोर। अभिषेक पोरेल 3 मैचों में 67, 34 है इनका हाई स्कोर। देन आपको दिखेंगे अक्षर पटेल 3 मैचों में 43, 22 है इनका हाई स्कोर। और वो जो 22 आए थे वो 6 से 7 बॉल में आए थे, तो डबल दी बॉल्स खेले थे उनने और तगड़े रन बनाए थे 200 की स्ट्राइक रेट पे। देन विपराज 3 मैचों में 40, बट जो 39 बनाए थे वो इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो आशुतोष के साथ आए थे, 1 विकेट से वो मैच जीता था, बहुत क्रूशल मैच एलएसजी के अगेंस्ट। देन जेक फ्रेज़र-मैकर्क 3 मैचों में 39, 38 है इनका ये स्कोर। मुझे लग रहा है एक पहली हाफ सेंचुरी आने वाली है जेक फ्रेज़र-मैकर्क की, और यहाँ से वो ऊपर की ओर छलांग लगाने वाले हैं। बॉलिंग में तो भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दिखने वाला है, सामने जॉश हेजलवुड है, तो यहाँ पे डीसी की तरफ से स्टार दिखेंगे जो कि 9 विकेट ले चुके हैं। कुलदीप यादव के 6 विकेट, 3 विकेट है विपराज के, 2 सफलता मुकेश की, एंड 1 सफलता मोहित शर्मा के नाम पे दिखेगी। तो ये भाई दिल्ली कैपिटल्स की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंड लीग की टीम, जहाँ बात करेंगे ग्रैंड लीग में विकेट कीपर चॉइस केएल राहुल और फिल सॉल्ट। आप चाहें तो किसी एक को भी रख सकते हैं, वो सेफ ऑप्शन है, 2 के साथ जाओगे तो थोड़ा रिस्क बढ़ता है, सीधी सीधी बात है। बल्लेबाजी में विराट, फाफ, पाटीदार एंड जेक फ्रेज़र-मैकर्क। ऑलराउंडर में दिखेंगे अक्षर और कृणाल पंड्या। बॉलिंग में आपको दिखेंगे हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, एंड तीसरे आपको दिखेंगे यश दयाल। अगर यश दयाल नहीं खेले तो रासिकदार को रख लीजिएगा, सुयश को रख लीजिएगा, बट ट्राई करिएगा 3 बॉलर तो मिनिमम रखने हैं, वरना मैं तो 4 के साथ भी जा रहा हूँ। कैप्टन की चॉइस जेक फ्रेज़र-मैकर्क रहेंगे और उसके साथ फिल सॉल्ट। वाइस कैप्टन की चॉइस में पहले रहेंगे फाफ डुप्लेसी, उसके अलावा हेजलवुड या फिर मिचेल स्टार्क में से आप किसी एक को पक्का से बनाइएगा वाइस कैप्टन, क्योंकि ग्रैंड लीग की टीम है, वाइस कैप्टन बनाना बनता है किसी बॉलर को। ये एक स्मार्ट टिप है, अगर आपको रैंक हाई करना है तो कैप्टन वाइस कैप्टन किसी बॉलर को बनाना होता है। स्मॉल लीग की टीम की बात करेंगे तो विकेट कीपर में केएल राहुल और फिल सॉल्ट, बल्लेबाजी में विराट, पाटीदार एंड ट्रिस्टन स्टब्स। यहाँ पे आप चाहें तो 1-2 चेंजेस कर सकते हैं। ऑलराउंडर में मैंने अक्षर को रखा है, लियम लिविंगस्टन और कृणाल पंड्या को रखा है। बॉलिंग में मैंने रखा है हेजलवुड को, देन मिचेल स्टार्क को एंड कुलदीप यादव को। कैप्टन की चॉइस की बात करूंगा तो मैंने अक्षर और लियम लिविंगस्टन को रखा है। वाइस कैप्टन की चॉइस आप देखोगे तो विराट और पाटीदार या फिर ट्रिस्टन स्टब्स में से किसी को रख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कैप्टन की चॉइस इस मैच की, जो कि ऊपर आपको केएल राहुल दिख रहे हैं, इनको बना लीजिएगा कैप्टन। और एक प्लेयर जो आपको दोनों टीमों में नहीं दिख रहा है, जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा रिस्क लिया है, वो है जितेश शर्मा। मैंने उनको टीम में भी रखा है और एक ही टीम में कैप्टन बनाया है, उस टीम में मैंने वाइस कैप्टन कृणाल पांड्या को बनाया है। तो वो एक बहुत अनोखी टीम है, अगर आपको वो चाहिए होगी तो वो सिर्फ मेंबर्स ओनली टीम है। अगर वो चाहिए, रिस्कीएस्ट टीम बोलूँगा उसको मैं, तो उतना रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो मेंबरशिप ले लीजिए, मैं आपको वो टीम दे दूंगा, और उसमें जो अर्निंग होगी वो सब आपकी, मैं कुछ भी नहीं लूँगा। तो अगर 29 रुपीज़ देकर मेंबरशिप लेके वो टीम लेना चाहते हैं तो फटाफट से मेंबरशिप भी ले लीजिएगा। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।